अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाफिज़ नबील अहमद हियर। इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस वीक 3 लेक्चर 5 इकोनॉमिक चैलेंजेस फेसिंग कंटेम्प्रेरी बिजनेस। जी फर्स्ट ऑफ ऑल आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द बिजनेस। Economics, social science that analyze the choices people and governments make in allocating scarce resources। इकोनॉमिक्स जो है वो एक सोशल साइंस है जो इस चीज़ को एनालाइज करती है कि लोग और जो गवर्नमेंट है वो किस तरह अपने रिसोर्सेज को अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंगली यूटिलाइज करते हैं। मतलब किस तरह लोग अपने पैसों को अपनी ज़रूरतों पे अफेक्टिवली स्पेंड करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी ऑफ स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स सच एज इंडिविजुअल कंज्यूमर्स फैमिलीज एंड बिजनेस। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट जो है वो उनकी स्टडी है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, फैमिलीज और बिजनेसेस। On the other hand, macroeconomic study of a nation's overall economic issues, such as how an economy maintains and allocates resources and how a government's policies affect the standards of living its citizens. Means macroeconomics जो है वो overall nation की जो economic issues हैं उसको discuss करती है। उसमें ये देखता जाता है कि शहरियों को जो है उनकी living standard को better करने के लिए economic एक्टिविटीज़ जो हैं वो किस तरह परफॉर्म की जाए, किस तरह की पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो सिटीज़न के लिए बेनिफिशियल फ़ायदेमंद हो, और जो रिसोर्सेज हैं उनको किस तरह एलोकेट किया जाए, डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिमांड को डिस्कस करते हैं। डिमांड रेफर्स टू द विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ बायर्स टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज एट डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड जो है वो ख़रीदार की क़ुव्वत ख़रीद है जो खिदमात या चीज़ों को मुख्तलिफ कीमत पे ख़रीद सकता है या ख़रीदना चाहता है। The other side of the exchange process is supply. The amount of goods and services for sale at different prices. Seller जो है वो अपनी goods और services जो है वो different prices पे सेल करना चाहता है। वो willing है अपनी services या good को provide करने के लिए, उसके पास ये ability है और वो willing भी है, तो उसको हम supply कहेंगे। डिमांड मीन्स कि हम कुछ ख़रीदना चाहते हैं इन सिंपल वर्ड्स, और सप्लाई मीन्स हम कुछ बेचना चाहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। फैक्टर्स ड्राइविंग डिमांड। डिमांड इज ड्राइवन बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हाउ पीपल डिसाइडेड टू स्पेंड देयर मनी इंक्लूडिंग प्राइस। It can be driven by consumer preferences. It may also be driven by outside circumstances or larger economic events. During the recent recession, the video game industry, including portable players and consoles, software and associated items, experienced an 8% decline in sale during 1 year. डिमांड जो है इसका दारुमदार इन्हिसार जो है वो नंबर ऑफ़ फैक्टर्स पे होता है जो इसको इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के लोग अपनी इनकम जो है
उसको स्पेंड किस तरह करना चाहते हैं प्राइस को मद्देनज़र रखते हुए। कंज्यूमर्स की प्रेफरेंसेस जो होती हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है और जिसकी वजह से चीज़ों की डिमांड जो है वो भी चेंज होती रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोट की गई है कि पिछले साल जो है वो वीडियो गेम इंडस्ट्री जो थी उसके जो पोर्टेबल प्लेयर थे और सॉफ्टवेयर और जितनी भी एसोसिएटेड आइटम थी वो 8% तक जो है वो उनमें उसकी सेल में डिक्लाइन आ गया था विद इन 1 ईयर। जबकि जो दूसरी वीडियो गेम्स थी उनकी जो सेल्स थी वो 200,000 यूनिट्स पर ईयर जो है वो इंक्रीज़ कर गई थी। डिमांड कैन आल्सो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टन टाइप ऑफ वेबसाइट्स एंड सर्विसेज। डिमांड की वजह से ही जो मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स होती हैं या सर्विसेज होती हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाती हैं या डिक्रीज़ हो जाती हैं। रिकॉग्नाइजिंग द एनॉर्मस पॉपुलैरिटी ऑफ गूगल्स यूट्यूब एंड बिलीविंग द डिमांड वुड ग्रो, गूगल और यूट्यूब की पॉपुलैरिटी की वजह से इनकी जो डिमांड है वो भी इंक्रीज़ कर गई है और वो भी बढ़ गई है और डिमांड बढ़ने की वजह से उस चीज़ का जो यूजेज है वो भी ज़्यादा हो जाता है। इन जनरल द प्राइस ऑफ ए गुड और सर्विसेज गोज़ अप, पीपल बाय स्मॉलर अमाउंट। आम लफ्ज़ों में जब किसी भी चीज़ की या किसी भी सर्विसेज की प्राइस जो है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज़ कर जाती है, तो लोग उसे इस्तेमाल करना कम कर देते हैं। सादा लफ्ज़ों में अगर कीमतें बढ़ेंगी तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो घट जाएगी, वो डिक्लाइन हो जाएगी। एट लो प्राइसेस कंज्यूमर्स आर जनरली विलिंग टू बाय मोर ऑफ ए गुड्स। अगर चीज़ों की प्राइसेस कम होंगी तो कंज्यूमर जो है वो ज़्यादा प्राइस की बजाय कम प्राइस पे ज़्यादा चीज़ें ख़रीदने के लिए विलिंग होते हैं। ग्राफिकली अगर हम डिमांड को रिप्रेजेंट करें तो जो ग्राफ बनता है उसको हम डिमांड कर्व कहते हैं। अ डिमांड कर्व इज़ ए ग्राफ ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट दैट बायर विल परचेज एट डिफरेंट प्राइसेस। डिमांड कर्व जो है वो ग्राफ होता है जिसमें डिफरेंट अमाउंट दिखाई जाती है उस प्रोडक्ट की जो बायर डिफरेंट प्राइसेस पे ख़रीदने के लिए तैयार होते हैं। डिमांड कर्व टिपिकली स्लोप डाउनवर्ड। डिमांड कर्व जो है वो आमतौर पे डाउनवर्ड स्लोपिंग में होता है, मीनिंग दैट लोअर एंड लोअर प्राइसेस अट्रैक्ट लार्जर एंड लार्जर परचेजर्स। इसका मतलब ये कि जैसे जैसे कीमतें कम होती जाती हैं वैसे वैसे जो कस्टमर्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। Demand curve is a graph of the amount of a product that buyers will purchase at different prices. Economists make a clear distinction between changes in the quantity demanded and various prices and changes in overall demand. A change in quantity demanded, such as the change that occurs at different product, is simply movement along the demand curve. इकोनॉमिस्ट जो है वो इस चीज़ पे बिलीव रखते हैं, इस चीज़ को वो डिस्क्राइब करते हैं कि जैसे जैसे चीज़ें अपनी कीमत कम या ज़्यादा करती जाती हैं वैसे वैसे उनकी जो ओवरऑल डिमांड है उसमें भी चेंज आता जाता है। एक्सपेक्टेड शिफ्ट इन डिमांड कर्व्स। डिमांड कर्व जो है वो किस तरह शिफ्ट होता है? डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट एंड टू द लेफ्ट। द फैक्टर कस्टमर प्रेफरेंसेस। अगर कस्टमर प्रेफरेंसेस चेंज हो जाए तो डिमांड कर्व इंक्रीज कर जाता है टू द राइट। नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ जाए तो डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है टू द राइट इंक्रीजिंग मोड पे। अगर बायर्स इनकम बन जाए तो भी डेफिनेटली जो है डिमांड जो है वो बढ़ जाती है और डिमांड कर्व जो है टू द राइट मूव कर जाता है।
प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स, अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइसेस जो है उसमें इंक्रीज या डिक्रीज हो तो डेफिनेटली तभी जो डिमांड कर्व है वो राइट साइड पे शिफ्ट करता है। और उसकी रीज़न ये होती है कि डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। प्राइसेस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, डिमांड कर्व शिफ्ट टू द राइट, इट्स मीन डिक्रीज। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस बिकम मोर देन टू द राइट, ऑप्टिमिस्टिक। डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्ट when customer preferences decrease, number of buyers decrease, buyers income decrease, prices of substitute goods decrease, prices of complementary goods increase, and future expectation become more than pessimistic. Supply, सप्लायर जो है वो विलिंग है कोई भी चीज़ या कोई भी सर्विसेज सेल करने के लिए, देन ग्राफिकली उसको सप्लाई कर्व से शो करेंगे। सप्लाई कर्व ग्राफ दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट प्राइसेस एंड द क्वांटिटीज दैट सेलर विल ऑफर फॉर सेल रिगार्डलेस ऑफ डिमांड। सप्लाई कर्व जो है वो रिलेशनशिप को शो करता है क्वांटिटीज़ के और प्राइसेस के, कि कितनी क्वांटिटी और कितनी प्राइसेस पे सेलर जो है वो अपनी चीज़ें बेचने के लिए अग्री है, उसका डिमांड से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिजनेस नीड सर्टेन इनपुट टू ऑपरेट इफेक्टिवली इन प्रोड्यूसिंग देयर आउटपुट। These factors of production include natural resources, capital, human resources and entrepreneurship. बिजनेस को चलाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हमें बहुत से फैक्टर की ज़रूरत पड़ती है जिनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं, जिनको हम आई थिंक लास्ट चैप्टर में डिस्कस भी कर चुके हैं। प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में नेचुरल रिसोर्सेज, कैपिटल, ह्यूमन रिसोर्सेज और एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो इंक्लूड होते हैं। इनकी फर्दर एक्सप्लेनेशन जो है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अ चेंज इन द कॉस्ट और अवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ दीज इनपुट्स कैन शिफ्ट द इंटायर सप्लाई कर्व, ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द अमाउंट अवेलेबल एट एवरी प्राइस। अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में या कॉस्ट में किसी भी किस्म की कोई भी चेंज होगी तो डेफिनेटली जो सप्लाई कर्व है वो इंक्रीज या डिक्रीज करेगा। ये डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज पे और प्राइस पे। एक्सपेक्टेड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व्स, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट डिक्रीज इफ कॉस्ट ऑफ इनपुट डिक्रीज, सप्लाई कर्व शिफ्ट टू राइट इफ कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजीज डिक्रीज, सप्लाई कर्व शिफ्ट to the right if taxes are decreased, supply curve shift to the right if number of suppliers increase, supply curve shift to the left if the cost of inputs increases, and to the left if cost of technologies increases, to the left if the taxes are increased, and to the left if number of suppliers decreased. How demand and supply interact. Separate shifts in demand and supply have obvious effect on prices and the availability of product. डिमांड कर्व के चेंज होने की या सप्लाई कर्व के चेंज होने से जो प्राइसेस हैं चीज़ों की या उनकी अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो अफेक्ट हो सकती है। Several factors often change at the same time and they keep changing. बहुत सी फैक्टर्स जो हैं उनमें चेंज होता रहता है और ये चेंज जो है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है।
The law of supply and demand states that prices are set by intersection of the supply and demand curves. The point where the two curves meet identify the equilibrium point or equilibrium price. डिमांड और सप्लाई कर्व जो है बेसिकली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, और जब सप्लाई कर्व डिमांड कट कर्व को कट करता है या डिमांड कर्व जो है वो सप्लाई कट कर्व को इंटरसेक्ट करता है, तो जिस पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसे इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं. Equilibrium price is the prevailing market price at which you can buy an item. Equilibrium price वो प्राइस होती है जिसके ऊपर आप मार्केट से कोई भी चीज़ जो है वो खरीद सकते हैं. If the actual market price differ from the equilibrium price, buyers and sellers tend to make economic choices that restore the equilibrium level. अगर एक्चुअल मार्केट प्राइस जो है वो डिफ़र हो इक्विलिब्रियम प्राइस से, तो बायर और सेलर जो है वो इकोनॉमिक चॉइसेस को रिस्टोर करके इक्विलिब्रियम लेवल जो है वो उसको चेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल डिमांड इंक्रीज़ कर देते हैं, सप्लाई डिक्रीज़ कर देते हैं, सप्लाई इंक्रीज़ करके डिमांड डिक्रीज़ कर देते हैं. As pointed out earlier, the forces of demand and supply can be affected by a variety of factors. One important variable is the larger economic environment. जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बहुत से फैक्टर हैं जो डिमांड और सप्लाई कर्व जो है उसको अफेक्ट करते हैं. जो एक इम्पॉर्टेंट उनका वेरिएबल है वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है. इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के चेंज होने से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो भी चेंज हो जाएगा, डिमांड भी चेंज हो जाएगी, सप्लाई भी चेंज हो जाएगी. मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज फॉर द इंटायर इकोनॉमी. Every country faces decisions about how to use better four basic factors of production. जी हर कंट्री जो है वो उसको ये डिसीजन जो है वो करना ही पड़ता है कि वो किस तरह फोर बेसिक जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उनको यूज़ कर सके, और ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जो नेशन के मफाद में, कौम के मफाद में हो, और जो इकोनॉमिक सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जो पॉलिटिकल, सोशल और लीगल इन्वायरमेंट है उसको जो है वो सपोर्ट करें, और जो सिटीजन्स का लिविंग स्टैंडर्ड है वो बेटर हो जाए, अपग्रेड हो जाए. क्योंकि हर कंट्री के जो हालात हैं, कल्चरल कंडीशंस हैं, रिचुअल्स हैं, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, लीगल इन्वायरमेंट है, वो वेरी करते हैं एक दूसरे से. तो इसी वजह से कोई भी दो कंट्रीज़ जो है उनका इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इंडिया जो उसका नेबरिंग कंट्री है, अफ़गानिस्तान जो नेबरिंग कंट्री है, ईरान जो नेबरिंग कंट्री है, या चाइना जो नेबरिंग कंट्री है, चार के चार नेबरिंग कंट्री से इंटायरली डिफरेंट है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ईरान की और अफ़गानिस्तान की इकोनॉमी देखें तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के मुकाबले में ज़्यादा स्टेबल नहीं है. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप इंडिया या चाइना की इकोनॉमी देखें तो वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है. इवन कि चाइना की करेंसी, इंडिया की करेंसी और अफ़गानिस्तान तक की करेंसी जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा वैल्यू बढ़ती है. In general, however, economic system can be classified into three categories. इसी वजह से जो है वो हम इकोनॉमिक सिस्टम जो है उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. उनकी तीन टाइप्स मेंशन की गई हैं. प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम्स, प्लान्ड इकोनॉमीज और कम्बिनेशन ऑफ टू रेफर टू एज मिक्स्ड इकोनॉमी. उन तीनों का नाम प्राइवेट एंटरप्राइज सिस्टम या प्लान्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड इकोनॉमी, ये उनकी तीन काइंड्स हैं. As business becomes
an increasingly global undertaking, it is important to understand the primary feature of the various economic systems operating around the world. Capitalism, the private enterprise system and competition. जो प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम है वो क्या है और हम उसको किस तरह से डिस्कस करते हैं. मोस्ट industrialized nation operate economies based on the private enterprise system, also known as capitalism or market economy. बहुत से जो civilized और industrialized countries हैं उनकी जो इकोनॉमी है वो प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, जिसको हम कैपिटलिज्म या मार्केट इकोनॉमी भी कहते हैं, उस पर बेस करता है. प्राइवेट इकोनॉमी सिस्टम में क्या होता है, आ प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम रिवार्ड बिजनेसेस for meeting the needs and demands of consumers. Government tends to favor a hands-off attitude towards controlling business ownership, profits, and resource allocation. Instead, competition regulates economic life, creating opportunities and challenges that business people must handle to succeed. इस सिस्टम में है गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती, बिजनेस को कंट्रोल नहीं करती. और जो बिजनेस ओनरशिप है, प्रॉफिट एंड रिसोर्स एलोकेशंस हैं, उनको जो कंपटीशन है रेगुलेट इकोनॉमिक लाइफ वो फॉलो करता है. इन सिंपल वर्ड्स कि जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो सब कुछ डिटरमिन करती हैं और अपॉर्चुनिटीज़ और चैलेंजेस जो हैं वो बिजनेस पीपल के लिए वो क्रिएट करती हैं. द रिलेटिव competitiveness of a particular industry is an important consideration for every firm because it determines the ease and cost of doing business within that industry. जो competitiveness होती है इम्पोर्टेंट जो है वो उसको ईजीली कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस विद द इंडस्ट्री. हर इंडस्ट्री जो है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती हैं और उसके बिजनेस के जो मेथड है उनको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रोसीजर हैं वो चेंज है. बेसिकली 4 टाइप ऑफ कंपटीशन होते हैं प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम में. प्योर कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली. वन बाय वन इनको डिस्कस कर लेते हैं. प्योर कंपटीशन क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है, ओलिगोपोली क्या है एंड मोनोपोली क्या है. फर्स्ट, प्योर कंपटीशन. प्योर कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर इन विच लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर एक्सचेंज homogeneous product and no single participant has a significant influence on price. प्योर कंपटीशन में ये होता है कि मार्केट के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा बायर जो है और सेलर जो है वो अवेलेबल होते हैं, जिनकी वजह से कोई एक बंदा जो है या कोई एक कंपनी जो है उसका पूरे बिजनेस के ऊपर या प्राइस के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन market structure in which large number of buyers and sellers exchange heterogeneous products, so each participant has some control over price. प्योर कंपटीशन में जो बायर और सेलर हैं वो होमोजीनियस एक जैसी जीन्स, फॉर एग्जांपल कोक, बेवरेजेस इंडस्ट्री है तो सारे के सारे कोक, कोका कोला, पेप्सी, टीम, मरिंडा, ड्यू, ये सारी होमोजीनियस एक जैसी प्रोडक्ट्स हैं. और मोनोपोलिस्टिक में ये होता है कि नंबर ऑफ़ बायर्स भी हैं, नंबर ऑफ़ सेलर भी हैं, लेकिन जो गुड्स हैं जो एक्सचेंज किया जा रहा है चीज़ों का वो हेट्रोजीनियस है. मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट जो है वो एट द सेम टाइम जो है उनकी ट्रेडिंग जो है वो की जा रही है. इस वजह से जो पार्टिसिपेंट्स हैं मतलब जो सेलर हैं उनका जो है वो प्राइसेस के ऊपर काफ़ी कंट्रोल होता है. Oligopoly market, situation in which relatively few sellers compete and high startup cost form barriers to keep out new competitors. Oligopoly जिसमें कुछ
लोग जो हैं, कुछ सेलर जो हैं वो बिज़नेस कर रहे हैं, सर्विसेज या गुड्स जो हैं प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, और उनको compete करने के लिए न्यू competitors जो हैं वो मार्केट में नहीं आ सकते, क्योंकि इन बिजनेसेस की जो स्टार्टअप कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, या कारोबार को शुरू करने के लिए जो बैरियर्स हैं, जो रुकावटें हैं, वो ज़्यादा होती हैं. मोनोपली, market situation in which a single seller dominates trade in a good or service for which buyers can find no close substitute. जी मोनोपली वो मार्केट होती है जिसमें सिर्फ सिंगल बायर होता है, सिंगल सेलर होता है जो अपनी सर्विसेज या गुड्स जो है वो मार्केट में प्रोवाइड कर रहा होता है, और बायर के पास कोई दूसरी ऑप्शन नहीं होती कि वो किसी और जगह से जो है वो अपनी प्रोडक्ट परचेज़ कर सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में लैंडलाइन सर्विसेज जो है एज़ यू नो वो सिर्फ PTCL प्रोवाइड करता था, और ऑलमोस्ट 50 to 60 ईयर, इवन 70 ईयर्स जो है वो सिर्फ उसके पास ही इसकी अथॉरिटी थी, उसी की मोनोपली थी. बाद में जो है वो फिर एक दो जो कंपनीज़ हैं जिन्होंने कोडलेस फ़ोन वगैरह जो है वो लॉन्च किए, इस किस्म की सर्विसेज जो थी वी फ़ोन वगैरह उन्होंने ऑफ़र की, लेकिन PTCL की मोनोपली की वजह से वो जो बिजनेसेस थे वो सक्सेसफुल नहीं हो सके. प्योर कंपटीशन में नंबर ऑफ़ कंपेटिटर्स मैनी होते हैं. ईज़ ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री बाय न्यू फर्म्स बहुत इजी होती है. सिमिलैरिटी ऑफ जॉब, सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपीटिंग फर्म्स, सिमिलर एक जैसी सर्विसेज और गुड्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं. कंट्रोल ओवर प्राइसेस बाय इंडिविजुअल फर्म्स, कोई जो है वो कंट्रोल प्राइसेस पे नहीं होता इंडिविजुअल फर्म्स का. अब इसकी एग्जांपल जो है वो स्मॉल स्केल फार्मर जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो नंबर ऑफ कंपेटिटर्स है वो फ्यू टू मैनी होते हैं. ईज़ ऑफ एंट्री इनटू बिजनेस बाय न्यू फर्म सम बट डिफ़िकल्ट, थोड़ी मुश्किल होती है. सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपीटिंग फर्म डिफरेंट होती हैं. कंट्रोल ओवर प्राइसेस बाय इंडिविजुअल फर्म सम, कुछ हद तक होता है. इसकी एग्जांपल जो है वो लोकल फिटनेस सेंटर्स जो जिम्स वगैरह हैं वो इसकी एग्जांपल है. पोली, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स जो हैं वो फ्यू होते हैं. ईज़ ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री बाय न्यू फर्म बहुत डिफ़िकल्ट होती है. सिमिलैरिटी ऑफ जॉब और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपैटिंग फर्म्स जो है ये सिमिलर भी होती है और डिफरेंट भी होती है. कंट्रोल ओवर प्राइसेस बाय इंडिविजुअल फर्म सम, कुछ हद तक कंट्रोल भी होता है प्राइसेस पे. इसकी एग्जांपल जो है वो बोइंग एयरक्राफ्ट जो है वो इसकी एग्जांपल है. मोनोपली, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स, नो डायरेक्ट कंपटीशन, कोई आपका कंपेटिटर नहीं होता. ईज़ ऑफ एंट्री इनटू इंडस्ट्री बाय न्यू फर्म्स रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट रेगुलेशंस में होते हैं, इस वजह से गवर्नमेंट जो है वो अलाउ ही नहीं करती न्यू कंपनी को आने के लिए. सिमिलैरिटी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफर्ड बाय कंपीटिंग फर्म, नो डायरेक्टली कंपीटिंग प्रोडक्ट, कोई भी जो दूसरी कंपनी है वो सेम आपके जैसी प्रोडक्ट जो है वो डायरेक्टली लॉन्च ही नहीं कर सकती. कंट्रोल ओवर प्राइस बाय इंडिविजुअल फर्म, प्योर मोनोपोली में कंसीडरेबल होता है और बहुत कम होता है रेगुलेटेड मोनोपोली में. एग्जांपल है इसकी पाकिस्तान रेलवे, इसकी बेस्ट एग्जांपल है कि पाकिस्तान रेलवे के अलावा जो है कोई और हमारे कंट्री में जो है वो हमारी जो रेलवे ट्रैक्स हैं उनको यूज़ नहीं कर सकता, रेलगाड़ियाँ जो है वो नहीं चला सकता, कोई भी किसी किस्म की मालगाड़ी वगैरह जो है वो नहीं चला सकता. Planned economies are government control determined business
ownership, profits and resource allocation to a company's government goal rather than those set by individual firm. जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि जो कैपिटलिज्म था उसमें जो है वो गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो नहीं था, लेकिन जो प्लान्ड इकोनॉमी है इसमें जो इकोनॉमी है उसको सारे का सारा जो उसका कंट्रोल है, सारी की सारी उसकी जो रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट पुट करती है। बिजनेस ओनरशिप जो होती है वो भी गवर्नमेंट के पास होती है, जो प्रॉफिट वगैरह या रिसोर्स एलोकेशन वगैरह है वो भी गवर्नमेंट ही करती है। इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो कोई भी किसी भी किस्म की इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो नहीं कर सकती। प्लान्ड इकोनॉमीज को हम सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म भी कहते हैं। सोशलिज्म इकोनॉमिक सिस्टम characterized by government ownership and operation of major industries such as communications. सोशलिज्म में जितने भी इकोनॉमिक सिस्टम है उसको गवर्नमेंट ओनरशिप के अंदर ही कंट्रोल किया जाता है। जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज होती हैं वो सारी की सारी जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड ही होती हैं। कम्युनिज्म इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल प्रॉपर्टी would be shared equally by the people of a community under the direction of a strong central government. एक strong central government जो होती है उसके अंदर जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी की सारी परफॉर्म होती हैं, और जो प्रॉपर्टी होती है वो सारे लोगों की, सारी कम्युनिटी जो है वो इक्वली उनकी ओनरशिप में होती है। Mixed market economy. Mixed market economy is a economic system that draws from both types of economies to different degrees. सोशलिज्म और कैपिटलिज्म को मिला के जो एक इकोनॉमिक सिस्टम डेवलप किया जाता है उसको मिक्स्ड मार्केट इकोनॉमी जो है वो कहा जाता है। इसमें दोनों जो इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म, दोनों की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं अप टू सम डिग्रीज डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स जो है वो उनको अडाप्ट किया गया इस सिस्टम में। The proportion of private and public enterprise can vary widely in mixed economies and the mix frequently changes. Dozens of countries have converted government-owned and operated companies into privately held businesses in a trend known as privatization. बहुत सी कंट्रीज़ जो है उन्होंने गवर्नमेंट ओन्ड ऑर्गेनाइजेशन से जो है वो स्विच किया है और मूव कर गई हैं वो प्राइवेटली बिजनेसेस की तरफ। उन्होंने जो बिज़नेस सेक्टर्स था वो प्राइवेट सेक्टर को जो है वो हैंड ओवर कर दिया और इस ट्रेंड को प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इन सिंपल वर्ड, प्राइवेटाइजेशन में जो गवर्नमेंट ओन्ड ऑपरेटेड कंपनीज होती है उनको उनका कुछ पोर्शन या पूरी की पूरी जो उनके शेयर्स होते हैं उनको सेल आउट कर दिया जाता है और वो प्राइवेटली हेल्ड, वो अपना बिजनेस जो है वो प्राइवेटली फिर हेल्ड करती हैं। MCB, HBL बैंक is the best example of privatization in पाकिस्तान। काफ़ी अरसे से हम PIA, पाकिस्तान रेलवे, पाकिस्तान स्टील मिल, इनकी प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी सुन रहे हैं, लेकिन अभी तक वो जस्ट रूमर्स में भी है, प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन मोस्ट ऑफ जितने भी बैंकिंग सेक्टर के पब्लिक लिमिटेड बैंक थे या बड़ी बड़ी जो बैंकिंग कंपनीज थी जस्ट लाइक पेल, उनको जो है वो कुछ अरसे से प्राइवेटाइज करने का जो ट्रेंड है वो चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर।